अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो चीज़ स्टडी करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इससे पहले हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पढ़ चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कुछ रेस थी जो कि कैथोड से निकल के एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही थी। तो 1886 में गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट ने उसी एक्सपेरिमेंट को जब रिपीट कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने देखा कि कैथोड रेस के ऑपोजिट भी कुछ रेस ट्रैवल करती हैं। जिस तरह के एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई थी उसको फिर बैटरी के साथ जोड़ा गया था, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कैथोड और एनोड को बनाया गया था। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपको ये जो रेड लाइन के साथ ये जो रेज नज़र आ रही हैं, ये रेज हमारी कैथोड रेज हैं, ठीक है। तो उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने देखा कि कैथोड रेज के ऑपोजिट कुछ रेज ट्रैवल करती हैं, जिनको मैंने ब्लैक मार्कर से बनाया हुआ है, ये देखें। तो उसने देखा कि ये जो रेज हैं ये कैथोड की तरफ जा रही हैं, कैथोड रेज के ऑपोजिट ट्रैवल कर रही हैं। उसने क्या किया, ये जो कैथोड जो कि उसके पास एक सिंपल प्लेट थी, उसने क्या किया, इसके अंदर होल्स बना दिए, तो ये रेज उन होल्स में से गुजर के आगे जाके डिस्चार्ज ट्यूब की वाल के साथ टकरा गई। तो उन होल्स में से गुजरने की वजह से उसने इनको कैनाल रेज का नाम दिया, क्योंकि ये उन होल्स में से गुजर गई थी। कैनाल रेज का नाम दिया या पॉजिटिव रेज का नाम दिया। तो इसकी प्रॉपर्टीज की जब हम बात करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद इसके ऊपर जब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो ये रेस शो करती हैं कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह अप्लाई करते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में आपको सिखाया था कि ये रे जा रही है, रे के रास्ते में एक तरफ आपने पॉजिटिव प्लेट लगा दी, एक तरफ आपने नेगेटिव प्लेट लगा दी। तो ये जो रे होगी अगर तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव की तरफ मुड़ जाएगी, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाएगी। तो ये वाली जो रेस थी ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई, जिससे हमें पता चला कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। उसके बाद ये जो रेस थी ये ऑपोजिट टू कैथोड ट्रैवल कर रही थी, कैथोड रेस के ऑपोजिट ट्रैवल कर रही थी, ऑपोजिट टू कैथोड रेस, ठीक है। उसके बाद इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। उसके बाद अगली इसकी जो प्रॉपर्टी ये डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। कैथोड रेस के अंदर हमने देखा कि वो किसी गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी। जो भी हमने गैस यूज़ की कैथोड रेस एक ही तरह की उसके अंदर में से आ रही थी, लेकिन ये वाली जो रेज हैं ये गैस की नेचर पे डिपेंड करती हैं। इसकी क्या रीज़न है, बेसिकली ये रेज जनरेट किस तरह हुई। ये जो कैथोड रेज आ रही थी ये कैथोड रे किसी भी गैस के मोलेक्यूल या एटम के साथ टकराने के बाद इसने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दिया और उसका पॉजिटिव आयन बन गया उस गैस का। इक्वेशन बनाए तो अगर वो गैस ए थी तो उसके अंदर जब वो कैथोड रे टकराई एक इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ और उसका पॉजिटिव आयन बना। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आयन वाले टॉपिक के अंदर कि अगर किसी भी न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करवा देते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव आयन बनता है, लेकिन अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा देते हैं तो हमारे पास नेगेटिव आयन बनता है। इसी तरह ये नेगेटिव आयन बना। अब देखिए डिफरेंट जो गैसेस हैं उनके पॉजिटिव आयन डिफरेंट तरह के बनते हैं। ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव आयन होगा उसके अंदर 8 प्रोटॉन होंगे, एटॉमिक मैस उसका डिफरेंट होगा, ठीक है, 15। उसके बाद 16 उसका एटॉमिक मैस होगा। अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो उसका एटॉमिक मैस 1 होगा। तो इस तरह डिफरेंट जो गैसेस हैं उनके जो पॉजिटिव आयन बनेंगे उनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होंगे। तो इस तरह जो सबसे सिंपलेस्ट गैस हमारे पास हाइड्रोजन है। जब हमने हाइड्रोजन को यूज़ किया, आपको पता है हाइड्रोजन के एटम के अंदर एक ही प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन बच जाता है। तो वो हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव आयन बनेगा हम उसको प्रोटॉन का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इस बेस पे हमने कहा कि ये जो सबसे सिंपलेस्ट गैस जब हमने यूज़ की फिर इन रेस को ऑब्जर्व किया तो हमने कहा ये सिंपली प्रोटॉन है, ठीक, प्रोटॉन है। जब इनका एटॉमिक मैस जो है वो इनका मैस फाइंड किया गया तो वो इलेक्ट्रॉन से 1840 टाइम्स जो है वो हैवियर था। तो इस बेस पे इन गैसेस को जो है वो पॉजिटिव रेस या प्रोटॉन का नाम दिया गया या इनको कैनाल रेस का नाम दिया गया, ठीक है। तो आज का लेक्चर ये था जिसमें हमने बड़े सिंपल तरीके के अंदर सीखा कि पॉजिटिव रेज या
जो है वो प्रोटॉन की डिस्कवरी किस तरह हुई थी और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इस लेक्चर को कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि न्यूट्रॉन की जो है वो डिस्कवरी किस तरह हुई। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।